एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। सो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे चैनल पे हम श्री रामचरितमानस की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी आज 11th वीडियो है, जिसमें हम श्री रामचरितमानस के चैप्टर 1 बालखंड की 11th हेडिंग कंप्लीट करेंगे, जो कि है श्री नाम वंदना और नाम की महिमा। यहाँ पे श्री राम जी के नाम की जो महिमा है उसका गुणगान किया जाएगा और उसकी वंदना की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। गिरा अर्थ जल बीची सम कहित भिन्न भिन्ना, बंदरु सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिना। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। आप जानते होंगे कि हम दो जिस्म एक जान कहते हैं श्री सीता राम जी को, कि वो दो शरीर में हैं पर दो आत्मा हैं, लेकिन वो एक ही हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि मैं श्री सीता राम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनको दुखी लोग जो होते हैं वो बहुत प्रिय हैं। जैसे हम दुखी हैं और हम उनके चरणों में जाकर शरणागत होंगे तो हमें वो बहुत ही हृदय के साथ अपने पास रख लेंगे। बंदरु नाम राम रघुवर को, हेतु प्रसानु भानु हिम कर को। विधि हरीश हर मैं वेद पुराण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृष्णानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा के का हेतु अर्थात रा और राम रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। यहाँ पे श्री राम जी के नाम का जो अर्थ है ना, वो इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि श्री राम जी का जो नाम है वो इतना स्पेशल है कि उसमें अग्नि, सूर्य, चंद्रमा सभी की जो वैल्यूज़ हैं वो उसी के अंदर समाहित हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का गुणगान करते हैं वही नाम राम है। तो यहाँ पे उस वैल्यू को मेंशन किया जा रहा है, जो कि राम नाम की है तुलसीदास जी के द्वारा। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राहु, प्रथम पूजहित नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं और इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। यहाँ पर श्री नाम की महिमा बताई जा रही है कि श्री शिव जी, महेश जी, ब्रह्मा जी सभी जब ध्यान करते हैं तो वो श्री राम ही अपने मुख में, अपने मन में बोलते हैं ना, मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो राम नाम का ही मंत्र जाप करते हैं। राम नाम में इतनी शक्ति है कि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं वो संपूर्ण हो सकता है सिर्फ राम नाम के भजने से। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान मिला हुआ है वो भी श्री राम नाम से ही मिला है उनको। जान अद कभी नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जय प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाल्मीकि जी जो हैं उन्होंने श्री राम जी का जो नाम है उसको उल्टा पढ़ा था। राम को उल्टा करेंगे तो बनता है मरा, तो उन्होंने मरा शब्द का उच्चारण किया था, फिर भी राम जी के वो प्रिय बने और इतने प्रसिद्ध हुए। और आप सभी जानते होंगे कि पार्वती माता ने बहुत तप किया था शिव जी को पाने के लिए, तो वो जब मंत्र मुक्त होती थी, पूजा करती थी उन्हें पाने के लिए, तब भी वो अपने मुख से श्री नाम ही बोलती थी। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट कफलु दिन है आमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती रूप
में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री पार्वती जी ने राम नाम का उच्चारण किया और शिव जी को पाया, तो शिव जी राम नाम की महिमा इतने अच्छे से जानते हैं कि पार्वती जी को उन्होंने अपनी अर्धांगिनी बना लिया। ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साल सुदासा, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवगण धान और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। यहाँ पर श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि जो श्री राम जी की जो भक्ति है वो वर्षा ऋतु की तरह है। मतलब जैसे धान उगती है आषाढ़ मास से पहले, तो उसे जब वर्षा ऋतु आती है, जब सावन का महीना आता है, तो वर्षा जो गिरती है उससे जो फसल है वो उग जाती है, जिसकी वजह से मतलब उसी उपजा की वजह से फसल उगने लगती है। उसी जो गुण है उसी गुण को कंपेयर किया जा रहा है श्री राम जी की भक्ति की तरह, कि श्री राम जी का जो नाम है वो उसी वर्षा की तरह है हम लोगों के लिए। आखर मधुर मनोहर दो वरन विलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धामों में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। यहाँ पर जो राम जी के नाम में दो अक्षर आते हैं र और माँ, उन अक्षरों की महिमा बताई जा रही है। कहत सुनत सुमिरत सुटिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बननत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। यह कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात विच मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हे ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे श्री राम जी का नाम तुलसीदास जी ने किस प्रकार लिया है, श्री राम जी और लक्ष्मण जी का। जो राम जी के नाम में रा है वो राम जी हैं, और जो माँ है वो लक्ष्मण जी हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भक्ति सूत्य कल करण भूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। यह दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। यह जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। यह भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल और चंद्रमा और सूर्य हैं। यहाँ पर श्री राम जी के नाम के जो दो अक्षर हैं उन्हें बताया जा रहा है कि रा और माँ एक नर और नारायण की तरह हैं, इन दोनों के रूप की तरह हैं, और इनका जो कंपेयर है वो किया जा रहा है कि जो एक स्त्री सुंदर सुंदर कानों में आभूषण पहनती हैं, बालियाँ पहनती हैं, तो एक राम है और एक माँ है। मतलब दोनों, अगर एक कान में सिर्फ कानों में एक कान में ही कुंडल पहना हुआ है तो उस कुंडल का कोई भी महत्व नहीं, दोनों जब एक साथ हैं तभी उनका महत्व बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। और सेकंड कंपैरिजन किया जा रहा है सूर्य और चंद्रमा से, कि एक सूर्य के बिना प्रकाश दिन में नहीं हो सकता, एक सूर्य के बिना प्रकाश रात्रि में नहीं हो सकता, मतलब चंद्रमा के बिना रात्रि में नहीं हो सकता। तो एक रा है और एक माँ है, सूर्य रा है और चंद्रमा माँ है, जो मिलके बनते हैं राम। स्वाद तोष सम सुगित सुधा के, कमट शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंचु कंज मधुकर से, जी है जसोमती हरि हल दर से। यह सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्त
भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री राम नाम के नाम में इतनी महिमा है कि वो मोक्ष रूपी अमृत के समान है। मतलब उसका जो स्वाद है, अगर हम अपने मन से अगर हम राम नाम का स्वाद करते हैं तो वो अमृत के समान है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और जो भक्त हैं जैसे यशोदा माता हैं, उनके लिए राम उनके दो पुत्र बलराम जी और श्री कृष्ण जी हैं। एक छत्रु एक मुकुटामणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छठ रूप रेफ से और दूसरा मकार मुक्तिमणि अनुस्वर रूप से अक्षरों के ऊपर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे शब्दावली होती है उसमें एक शब्द ऊपर होता है, एक शब्द नीचे होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राम है वो रकार शब्द है, जिसका नाम जो रेफ है ऊपर की तरफ आता है, और दूसरा मकार है जो मुक्तिमणि के अनुस्वर के समान है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दो ईसी उपाधि, अखद अनादि ससमुझी सादी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे भगवान का जो रूप है उससे भी ज़्यादा महत्व रखता है भगवान का नाम, तो यहाँ पे उसी नाम की महिमा बताई गई है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझहि साधु। देखै रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम वहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तात्पर्य कमी भेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम नाम और रूप को कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन कितना प्रभावशाली है। पर जो संत होगा, जो मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा साधु पुरुष बनाए गए हैं, वो स्वयं ही समझ जाएंगे कि नाम के बिना रूप की कोई महिमा नहीं है। मतलब अगर मेरा या प्रभु का कोई नाम नहीं है, ठीक है, बिना नाम के उनको हम पूज रहे हैं, तो उनका रूप हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो उसी को जानने के लिए यहाँ पे नाम और रूप की दोनों की अलग अलग महिमा बताई गई है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना परहि पहचाने। सुमिरहि नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सनय विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने हथेली पे कुछ रख दिया, सपोज हमने ये रख दिया, और अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हथेली पे रखा क्या है, तो क्या हम इसे पुकार पाएंगे? हम क्या किसी को बता पाएंगे कि हमारे हाथ पे क्या रखा है? तो उसी तरह बताया जा रहा है कि अगर हमारे हाथ में, मतलब हमारे पास राम जी का रूप है, ठीक है, और उसका नाम नहीं होगा हमारी ज़िंदगी में, हमने राम रूप सुना हुआ है, समझा हुआ है, बट वो हमारी ज़िंदगी में पालन नहीं होता है, हम नाम का स्मरण नहीं करते हैं, तो रूप का स्मरण करना भी कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे हम रूप का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार हमें नाम का भी उच्चारण करना चाहिए। नाम रूप गति अखद कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर्धुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा
अखतनीय है, वह समझने सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषी यह है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री राम जी का जो रूप है वो अत्यंत सुखदायक है, पर उसका जो नाम है वो उससे भी परम सुख देने वाला है। राम नाम मणि दीप धरु, जिय धैर्य द्वार, तुलसी भीतर भय रहु, जो चहे सी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी धैली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखो। यहाँ पर हमारे शरीर को और हमारे मुख का वर्णन किया जा रहा है तुलसीदास जी द्वारा कि हमारा जो मुख है और उसमें जो हमारी जीभ है वो हमारे दरवाजे की जो दहलीज होती है ना, मतलब हमारे घर का है, घर है ये, और ये हमारा दरवाज़ा है। दरवाजे के अंदर जो जीभ है वो दहलीज है। दहलीज होता है जो चौखट आप कहते हैं ना, घर के अंदर लांघ कर हम आते हैं, तो वो चौखट हमारा जीव है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी जीव पर श्री राम नाम का दीपक जलाओ, जिससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। मतलब श्री राम नाम का उच्चारण करते रहो। नाम जही जपि जगहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच भी होगी। ब्रह्मा सुखहि अनुभवहि अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भाली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जगत जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव कराते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने जो ये दृष्टि बनाई है, यहाँ पर मतलब जो सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया है, उसमें दृष्टि के बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर हमने किसी को देखा नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। बस एक नाम ही है जिसकी वजह से हम विश्वास कर सकते हैं। जैसे कलयुग में किसी ने भगवान को देखा नहीं है, सिर्फ अनुभव किया है, तो उस अनुभव को हम राम नाम की वजह से ही कर पा रहे हैं, नहीं तो हम वो अनुभव भी नहीं कर पाते। जाना चाहि गुण गति जेऊ, नाम जे है जपि ही जानहि तेहु। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्यों को अर्थात महिमा को जानना चाहता है वह जिज्ञासु है। नाम को भी जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अड़ी मड़ी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिनके दिल में भगवान को पाने की इच्छा है ना, वो श्री राम नाम की जो सीढ़ी है उस पर चढ़ के भगवान जी तक पहुँच सकता है। आपने हनुमान जी के बारे में सुना है कि हनुमान जी असिद्धि नौ निधि के दाता हैं, तो यहाँ पर उन्हीं असिद्धियों के बारे में बताया गया है कि आप उन असिद्धियों को भी पा सकते हैं अगर आपने श्री नाम का जप किया तो। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चरहि अनग उधारा। संकट से घबराए हुए 8 भक्त नाम जाप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे से बुरे संकट मिट जाते हैं और वह सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थात धन आदि की चाह से भजने वाले, अर्थ संकट की निवृत्ति लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उद्धार हैं। यहाँ पर बताया गया है कि श्री राम नाम को जो जपते हैं, जो राम जी के भक्त हैं, उनकी 4 कैटेगरी यहाँ पे बताई गई हैं। पहली बताई गई है कि जो धन की चाह रखते हैं वो श्री नाम को जपते हैं। दूसरा जो संकट में है किसी, मतलब उनके ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर कोई संकट आया हुआ है, उस संकट से बचने के लिए वो राम नाम का उच्चारण करते हैं, भज करते हैं। तीसरे वो जो भगवान को जानने की जिज्ञासु रखते हैं कि भगवान कौन है, उन्हें जान सके, इसलिए राम नाम का जाप करते हैं। और चौथे बताए गए हैं वो राम भक्त जो प्रेम से सिर्फ प्रभु को पाने के लिए राम नाम का जप करते हैं।
तो यहाँ 4 कैटेगरी बताई गई हैं और यह भी बताया गया है कि श्री राम नाम को जप करते करते आपके ऊपर भारी से भारी संकट भी टल सकता है। चाहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष बिहारा। चाहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यह तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ पर तुलसीदास जी कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग में नाम के बिना, मतलब प्रभु के नाम के जप के बिना आप भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कलयुग में आपको कोई साधना करनी है जिससे आप भगवान को पा सकते हैं, अच्छे मार्ग पे आ सकते हैं, बुरे से बुरे संकट टाल सकते हैं, वो सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु का नाम जपना। तो अगर आपने नाम जप लिया तो 110% आप जो भी परेशानी में है, जो भी प्रॉब्लम में है, वो सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर यही बताया गया है कि चारों वेदों में, चारों युगों में जो सबसे श्रेष्ठ युग है वो कलयुग ही है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी, मतलब पहले त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में क्या होता था कि सालों सालों वर्षों तक, जन्मों तक प्रार्थना करनी पड़ती थी, तब भगवान की भक्ति मिलती थी। यहाँ पर सिर्फ नाम जाप करने से ही वो चीज़ आपको मिल जाएगी, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। सकल कामना हीन से राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्ह के मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधार का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी बहुत बड़े बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, उन सबका पास बहुत सिद्धियाँ हैं जिनसे वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को धरती पर बुला सकते हैं, परंतु वो भगवान को पाने के लिए अगर कोई मार्ग का चयन करते हैं तो वो चयन होता है राम नाम के जाप का। तो आप समझ सकते हैं कि राम नाम की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। अगन सुगुन द्वि ब्रह्मा स्वरूपा, अखद अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहाऊ, ते किए जे ही जुग निज बस निजुग बीतू। निर्गुण रूप और सुगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अखतनीय अथा अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 2 तरह के लोगों का निर्माण किया, एक निर्गुण, एक सगुण। मतलब एक निर्गुण जो बुरे कर्म करते हैं, सुगुण जो अच्छे कर्म करते हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि श्री नाम का जो नाम है, मतलब जप है, राम नाम के जप का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो इन दोनों गुणों को अपने वश में कर सकता है। और सुजन जनी जान नहीं जन की, केहु प्रीति प्रीति रुचि मन की, एकहु दरुगत देखै एकहु पावक सम जुग ब्रह्म विवेक, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्मा राम ते, व्यापकु एकहु ब्रह्मा अविनाशी, सत चेतन गण आनंद राशि। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्य युक्ति ना समझे। मैं अपने मन, विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो खाट के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकार अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट से भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण और ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक ही अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और अनानंद की घन राशि है।
यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सज्जनगण जितने भी समाज में मौजूद हैं, मेरी रचना को या मेरी बातों को सिर्फ हंसी ठिठोली में मत ले, बस इसे ऐसा ना माने कि मैंने सिर्फ काव्य युक्त की बात कही है, कि मतलब अपनी कविता पूर्ण करने के लिए ये बात कही है। ये बात मैं अपने विश्वास से, प्रेम से, जो मेरी भक्ति है श्री राम जी की, उसके अनुसार कह रहा हूँ कि जो श्री राम जी का नाम है वो ब्रह्मा जी के 2 रूप निगुण और सुरगुण से काफ़ी ऊपर है, काफ़ी बड़े हैं। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जीवि मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभावों को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जाप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। यहाँ पर श्री राम नाम जी के बारे में ही बताया जा रहा है कि श्री राम जी का जो नाम है वो इतनी एनर्जी रखता है, इतनी पावर रखता है कि आप उसका सिर्फ उच्चारण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसी से आप प्रभु को पा सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। निर्गुण ते एहि भांति बड़ नाम प्रभु अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है कि जैसा मेरे को पता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है, और अब मैंने अपने विचार के अनुसार इसको बताया है। अब मैं आपको सगुण नाम से भी बड़ा है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नामु सा प्रेम जपत अन्यासा, भगत होई मुदु मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया है, परंतु भगतगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। यहाँ पर श्री राम जी के उस चरित्र के बारे में बताया जा रहा है कि श्री राम जी इतने प्रेम में युक्त हैं, अपने इतने कल्याणकारी हैं कि साधुओं के सुख के लिए, जैसे साधु लोग नाम जाप करते थे और उन्हें जो भी कष्ट हुए वो श्री राम जी ने धरती पर आकर मनुष्य का रूप धारण करके तरह तरह के दुखों को सहकर उनको सुखी किया है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। राम एक तापस तिए तारी, राम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित नाम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत की नहीं विवेका की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलहि नाम जिमि रवि निशीनासा, भंजेहु राम अपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री राम जी इतने दयालु हैं और उनके नाम का जाप कर कर उन्हें धरती पर बुलाया गया, जिससे उन्होंने सिर्फ मतलब लोग साधुओं का ही तारण नहीं किया। आपने अहिल्या जी के बारे में सुना होगा, जिनको ऋषि ने श्राप दिया था, तपस्वी जी ने श्राप दे दिया था, तो वो मूर्ति बन गई थी, वो पत्थर की बन गई थी। तो श्री राम जी के स्पर्श से ही वो पत्थर से युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुई। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि श्री राम जी का जो चरित्र है वो इतना सुंदर है कि वो श्री राम नाम का उच्चारण करने से ही धरती पर आ गए, और सिर्फ यही नहीं किया
विश्वामित्र जी जो उनके गुरु थे, उन्हें जो ताड़का वन में ताड़का नाम की राक्षसी और उसकी सेना परेशान करती थी, उनका भी वध किया उन्होंने, सिर्फ नाम के मतलब पुकारने से। दंडक बनु प्रभु कीन्हा सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावन बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को उखाड़ने वाला है। यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है श्री राम जी के रूप को श्री राम जी के नाम से, मतलब श्री राम जी ने रूप धारण किया और वो राम के रूप में धरती पर आए, तो उन्होंने राक्षसों का अंत किया धरती से, परंतु श्री राम जी के नाम ने कलयुग में सभी पापों का नष्ट किया है। मतलब उस टाइम पे पाप करने वाले राक्षसों को मारा था, और इस युग में कलयुग में नाम ने, सिर्फ प्रभु के नाम को जप करने से जितने भी पाप हम मनुष्य करते हैं, उन पापों का नष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ बताई जा रही है। सबरी गिद सुसेव करनी, सुगति दिनहि रघुनाथ, नाम उतारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री राम जी ने जब रूप धारण किया था मनुष्य का, तो उन्होंने शबरी जी को, जटायु जी को मोक्ष प्राप्त किया था, उनको शांति दी थी यहाँ आकर उन्हें दर्शन देके। तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि सिर्फ वहाँ पे उनके रूप ने तो सिर्फ 2 लोगों का उद्धार किया था। यहाँ पर धरती लोक में तो मृत्यु पे पहुँचने से पहले एक बार प्रभु का नाम जो हर लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। राम संकुट भी भीषण दोहु राखे, शरण जान सब कोहु, नाम करीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विलाप लोक और वेदों में विशेष रूप प्रकाशित है। यहाँ बताया जा रहा है कि श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण को अपनी शरण में लिया था अपने रूप से, बट धरती पर कलयुग में सिर्फ उनके नाम लेने से ही वो सभी समस्त लोगों को अपनी शरण में ले लेते हैं, अपने अंदर अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। राम भालु कपि कटुक पटोरा, सेतु हेतु श्रमुख नहीं न थोड़ा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करे विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूखा जाता। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा था कि प्रभु का रूप बड़ा है या उनका नाम बड़ा है। तो अभी तक यहाँ पे उन्होंने जो भी बातें बताई उसमें वो कह रहे हैं कि जो भी सज्जन गण हैं, इन सारी बातों को सुनने के बाद वो खुद डिसाइड करें कि नाम बड़ा है या रूप बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिए ही सहित निजपुर पगुधारा, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती।
यहाँ पर बता रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने रावण की जो युद्ध में रावण की जो सेना थी उसे हरा दिया था, फिर उसके बाद वो सीता जी के साथ अपने नगर को लौटे थे, अयोध्या को लौटे थे और वहाँ के राजा बने। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताकर कंपेयर किया जा रहा है कि वहाँ पे उन्होंने जिसको जो मिलना चाहिए था, जैसे सुग्रीव जी को राजा बनाया और विभीषण जी को राजा बनाया, अंगद को भी राजा बनाया और जितने भी मुनि श्रेष्ठ थे वो भी अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए उसी वक्त पर अगर कलयुग की बात की जाए तो कलयुग में सिर्फ नाम जपने से जितने भी चिंताएं इंसान के जीवन में होती हैं वो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। और नाम जाप में इतना प्रबल रूप है कि अगर आप सपने में भी है ना, तो सपने में भी आपको कोई चिंता नहीं सता सकती कि हाँ आपके साथ कुछ गलत होगा, आप सभी मोह से दूर हो जाते हैं। वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ब्रह्मा राम ते नाम बरु बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि है लिए महेश जी जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों के को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित मन से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो श्री शिव जो राम जी का नाम है, जो वरदान देते हैं दूसरों को, जैसे शिव जी की सबसे ज़्यादा तपस्या की थी, रावण ने ही की थी, तो उन्हें भी वरदान दिया था। तो शिव जी को भी राम नाम जपने से ही वरदान मिला कि वो अपने हृदय में रामचरितमानस को धारण कर पाए। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख हो भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मा नद को भोगते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री शिव जी का मतलब जो रूप है जिस पे वो भस्म लगाते हैं, अग्नि लगा मतलब जो जले हुए लोगों की जो भस्म होती है, मृत्यु को पाए हुए लोगों की भस्म वो लगाते हैं जिससे अमंगल है। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शिव जी का रूप जो है वो अमंगल है, लेकिन अमंगल भेष में होने के बावजूद भी वो मंगलकारी हैं। और वो मंगलकारी सिर्फ इसलिए ही हैं क्योंकि वो श्री राम जी का नाम जाप करते हैं। नारद जनेहु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सहारे संसार के प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जापने से प्रभु ने कृपा ही जिससे प्रहलाद भक्ति शिरोमणि हो गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री हरि का नाम जाप करने से ही जो प्रहलाद भक्त थे, जो नारद जी थे, वो शिरोमणि हो गए, मतलब श्रेष्ठ हो गए भक्तगणों में। धूप सगलानी जपेहु हरि नाहु, पायहु अचल अनुपम ठाहु, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपन बस करि राखे नाहु। ध्रुव जी ने गिलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकहम भाव से हरि नाम को जपा और उससे प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। यहाँ पर दो पुण्य आत्माओं के बारे में बात की जा रही है, ध्रुव जी ने और एक हनुमान जी ने। यहाँ पर बताया जाए कि ध्रुव जी ने सिर्फ श्री राम जी का नाम को जप कर ध्रुव लोक को अपनाया और हनुमान जी ने श्री राम नाम को जप कर श्री राम जी को ही पा लिया। अपतु अजमिलु गजु गनिकाहु, भय मुकुट हरि नाम प्रभाहु, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकाई नाम गुण गाई। नीच अजमिल गज और गणी का वैश्या भी श्री हरि का नाम प्रभाव से मुक्त हो गए। नाम की बड़काई कहाँ तक कहूँ, नाम भी नाम के गुणों का नहीं गा सकता। यहाँ पर बताया जा रहा है
कि नीच अजमिल गज और गणी ने श्री राम जी का श्री हरि का जप किया, जिसकी वजह से उन्हें मोक्ष मिल गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो इतने बुरे थे फिर भी उन्हें मोक्ष मिल गया सिर्फ नाम जाप करने से ही। तो नाम की महिमा मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है नाम की महिमा को व्यक्त करने के लिए। नामु राम को कल्प तरु कलि कल्याण न निवासु, जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राम जी का नाम है वो कल्पतरु, मतलब आप जो भी कल्पना करेंगे आपको वो मिल जाएगा। इतना कल्याणकारी नाम है कि तुलसीदास जी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं भांग के पत्ते की तरह बुरा हूँ, पर मेरा सिर्फ नाम जप करने से ही मैं तुलसी के पत्ते की तरह शुद्ध और पवित्र बन चुका हूँ। चाहु जुगतीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपि चीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कलमों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों को फल श्री राम जी ने या राम नाम में प्रेम होना है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कलयुग की ही बात नहीं, सभी युगों में नाम जो है वो सर्वोपरि रहा है। सर्वोपरि रहने की वजह से ही जिसने भी नाम जाप किया है उसको फलस्वरूप मोक्ष ही मिला है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में ज्ञान यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इससे मनुष्य को मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला युग था सत्ययुग, जिसमें ना युग में ध्यान करने से, मतलब बहुत सालों तक ध्यान में मग्न होते थे लोग, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी और मोक्ष मिलता था। फिर उसके बाद दूसरा युग था त्रेता, जिसमें यज्ञ से बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तब भगवान की प्राप्ति होती थी और मोक्ष मिलता था। तीसरा था द्वापर युग, जिसमें प्रसन्न भाव से पूजा करने से भगवान मिलते थे। और चौथा है कलयुग, जिसमें ये सभी काम कोई भी मनुष्य कर ही नहीं सकता। ना तो यहाँ पे किसी से पाप छूट सकता है, ना ही गंदी आदतें छूट सकती हैं, ना ही कोई शुद्ध कार्य यहाँ पे कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर श्री भगवान जी का नाम की महिमा की गई है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, पर प्रभु का नाम जाप करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और जो भी गलत कार्य आपके द्वारा हो रहे हैं वो सभी बंद हो जाएंगे। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जुगमाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग में काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कलयुग मतलब इतने बुरे कलयुग में हम कोई भी कार्य कर लें हमें अच्छाई नहीं मिल सकती, पर हम अगर प्रभु का नाम ले रहे हैं, उसका जाप कर रहे हैं, तो हमें परम धाम की तो प्राप्ति होगी होगी, पर प्रभु माता पिता बनकर हमारा पालन पोषण करेंगे धरती पर ही, अगर हम उनका नाम जाप कर रहे हैं सच्चे मन से। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है।
कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कलयुग में काल नेमी सभी का काल है, सबको खा जाएगा, लेकिन अगर काल नेमी से अगर आपको बचना है तो प्रभु श्री राम जी का नाम ही आपके लिए हनुमान जी है, जो काल नेमी को भी मार देंगे। राम नाम नर केसरी कनक सिप्पू कल काली जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दली सरु सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं को शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री प्रभु जी का जो नाम है वो नरसिंह देवता है और जो कलयुग है वो हिरण्यकश्यप है और जो प्रभु का नाम जप कर रहा है वो प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद है। तो जैसे प्रहलाद जी की रक्षा की थी हिरण्यकश्यप से श्री हरि ने, उसी प्रकार कलयुग से हमारी रक्षा करेंगे श्री हरि, अगर हम सच्चे मन से प्रभु का नाम जाप करते हैं। भाई कुभाई अनख अलासु नाम जपत मंगल दिसि दसहु सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा करऊ नाम नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है और उसी परम कल्याणकारी नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी का मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपका कैसा भी भाव है, मतलब प्रेम का भाव है, बुरा वैर भाव है, क्रोध है, आलस्य है, आप किसी भी भाव से प्रभु का सिर्फ नाम जाप कीजिए। सिर्फ नाम जाप करने से, चाहे वो कैसे भी भाव से किया जा रहा है, आपको परम धाम की प्राप्ति होगी और श्री रघुनाथ जी की असीम कृपा आप पर होगी। ये चीज़ यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि मैं प्रभु जी के चरणों में यही सब गुणों का गान करते हुए जो हमारी 10th हेडिंग है उसकी समाप्ति करता हूँ 11th हेडिंग का। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में मिलेंगे 12th हेडिंग में, जिसका नाम है श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।